अहम ब्रह्मास्मि पार्ट 34 हिंदी में आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अहम ब्रह्मास्मि बुक का जो पार्ट 34 नंबर है। अहम ब्रह्मास्मि श्री निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच में हो रहे वार्तालाप का अंग्रेजी में एक बुक छपा था, आई एम दैट। वो बुक का हिंदी का अनुवादन अहम ब्रह्मास्मि बुक है। अनुवादक करता है श्री विनय कुमार वैद्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनय कुमार जी, हमें आपके वजह से हिंदी में आई एम डेड बुक पढ़ने को मिल रही है। आपका बहुत धन्यवाद। आज हमारा अध्याय है 40, चैप्टर 40। शीर्षक है आत्मा ही एकमात्र सदुस्तु है। महाराज बोल रहे हैं, संसार एक नाटक भर है, यद्यपि चमक दमक भरा है, पर रिक्त यह है और फिर भी नहीं है। यह तभी तक बना रहता है जब तक मैं इसे देखना और इसमें भाग लेना चाहता हूँ। जब मैं इस पर ध्यान देना बंद कर देता हूँ तो यह विलीन हो जाता है। इसका न तो कोई कारण है न कोई उद्देश्य। यह तभी दिखलाई पड़ता है जब हम अवधान रहित एब्सेंस माइंडेड होते हैं। यह जैसा दिखलाई पड़ता है उसी प्रकार से प्रतीत भी होता है, पर तब भी इसमें न तो कोई गहराई है और न ही किसी प्रकार की कोई सार्थकता। केवल दृष्टा ही वास्तविक है। उससे फिर चाहो तो अहम सेल्फ कहो या आत्मा कहो, यह संसार आत्मा की दृष्टि में एक रंगीन तमाशा भर है, जिसका आनंद वह तब तक उठाती रहती है जब तक कि यह नाटक जारी रहता है, और जब यह समाप्त हो जाता है तो वह उसे भूल जाती है। रंगमंच पर जो कुछ होता है उसे देखते हुए कभी तो वह डर से कांपने लगती है और कभी हंसते हंसते उसे चेहरे दोहरा हो जाना भी होता है पर तब भी पूरे समय उसे यह निरंतर स्पष्ट रहता है कि यह एक नाटक भर है। जो कुछ भी मंच पर घटता है वह बिना किसी अपेक्षा या भय से उसका आनंद उठाती रहती है। प्रश्नकर्ता, संसार सिक्त व्यक्ति के जीवन में तो अनेक रंग होते हैं। वह रोता भी है, हंसता भी है, प्रेम और घृणा करता है, भय और कामनाएं भी उसमें होती है, कष्ट और अमोद प्रमोद भी उसके जीवन में होता है। कामना और भय से रहित किसी ज्ञानी के जीवन में क्या होता है? क्या अपनी असंगता में वह रूखा सूखा नहीं हो जाता? महाराज, उसकी अवस्था इतनी दयनीय नहीं होती। इसमें शुद्ध अकारण और सघन आनंद की अनुभूति का एक स्वाद होता है। वह आनंद मग्न रहता है और उसे यह पूर्ण बोध होता है कि आनंद उसका स्वभाव ही है और उसे अन्य किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं और न इसकी सुरक्षितता हेतु कोई प्रयत्न करना आवश्यक होता है। उसका यह आनंद, जो कि देह से अधिक वास्तविक होता है और मन से भी समीपतर होता है, निरंतर उसके साथ बना रहता है। तुम सोचते हो कि कारण रहित आनंद संभव नहीं हो सकता, परंतु मेरी दृष्टि में आनंद हेतु किसी वस्तु पर निर्भरता परम दुख ही है। सुख और दुख के तो कारण अवश्य होते हैं, जबकि मेरी निज अवस्था है जो कि पूर्णतः कारण अनाश्रित, स्वतंत्र और अजेय है। प्रश्नकर्ता, जैसे कि मंच पर चल रहा नाटक। महाराज, नाटक को पहले लिखा गया था, फिर उसके मंच की तैयारी हुई और फिर उसका पूर्वाभ्यास किया गया था, पर संसार तो बस शून्य से अचानक उभरता है और उसी में विलीन हो जाता है। प्रश्नकर्ता, क्या इसका कोई सृष्टा नहीं है? क्या यह संसार इसके सृजन से पूर्व ब्रह्मा के मन में नहीं था? महाराज, जब तक तुम मेरी अवस्था से बाहर हो तब तक
सृजनकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता आदि के महत्व देते रहोगे। परंतु यदि एक बार मेरे साथ हो जाते हो तो तुम केवल आत्मा को ही देखोगे और अपने आप को सब में देख पाओगे। प्रश्नकर्ता, परंतु फिर भी आप अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं। महाराज, जब किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहे होते हैं तो उसे अपने आसपास की धरती घूमती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि तुम साधन, साध्य, कार्य, ध्येय आदि धारणाओं में उलझे हुए हो। अतः मैं तुम्हें कार्यकलापों में संलग्न दिखाई पड़ता हूँ। वास्तव में मैं तो बस दृष्टि भर डालता हूँ। जो कुछ किया जाता है वह मंच पर किया जाता है। खुशी और दुख, जीवन और मृत्यु आदि किसी वृद्ध मनुष्य को ही वास्तविक प्रतीत होते हैं। मेरे लिए तो वे बस नाटक के ही अंतर्गत है। वे भी उतने ही अवास्तविक हैं जितना कि नाटक होता है। संसार की संवेदना यद्यपि मुझे भी तुम्हारी ही तरह हुआ करती है, पर तुम्हारा यह विश्वास है कि तुम इसमें हो, जबकि मैं इसे चेतना की विशाल व्याप्ति में स्थित किसी चमकदार रंग बदलते और बिंदु के रूप में देखता हूँ, ओस के बिंदु के रूप में देखता हूँ। प्रश्नकर्ता, हम भी वृद्ध हो जाते रहे हैं। वृद्धावस्था का अनुभव सुखद अनुभव नहीं होता। सारा शरीर दुखता, दर्द होता रहता है, दुर्बलता आ जाती है और अंत समय निकट जान पड़ता है। एक वृद्ध के रूप में ज्ञानी का अनुभव करता है। इसकी अंतरात्मा उसकी अपनी आसक्तता को किस भाव में दिखती है। महाराज, जैसे जैसे वह वृद्ध हो जाता है वैसे वैसे वह और भी आनंदित और शांत होने लगता है, क्योंकि वह तो अपने घर को लौट रहा होता है। जैसे कोई यात्री अपने गंतव्य के निकट आने पर सामान संभालने में व्यस्त हो जाता है और रेल से उतरने में जरा भी दुखी नहीं होता। प्रश्नकर्ता, आपकी बात निश्चित ही विरोधाभासपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी परितरणों से अप्रभावित होता है। उसका आनंद न तो कम होता है और न अधिक होता है। यहाँ पर गलत है, परिवर्तनों से अप्रभावित होता है। मैं कभी का परिक्त पढ़ रहा था, पर यहाँ पर है परिवर्तनों से अप्रभावित होता है। इसका आनंद न तो कम होता है और न अधिक होता है। फिर वृद्ध हो जाने पर वह अधिक आनंदित कैसे हो सकता है? वह भी शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं हुए भी। महाराज, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। प्रारब्ध की भूमिका अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर होती है। मन प्रसन्न रहता है। शरीरगत अस्तित्व रूपी कोहरा छटने लगता है। दिन प्रतिदिन देह का बोझ कम हो रहा होता है। प्रश्नकर्ता, ऐसा समझने की ज्ञानी रोगग्रस्त है, उसे फ्लू हो गया है, प्रत्येक जोड़े दर्द कर रहे हैं और जल रहा है, उसके मन की अवस्था कैसी होगी? महाराज, प्रत्येक संवेदन को वह पूर्ण उदासीन भाव से, समभाव से ग्रहण करेगा। न तो उसके बनने रहने का आग्रह होगा और न उसके मिटने की कामना होगी। वह जैसा भी हो यथावत स्वीकृत है और इसे वह एक प्रतिपूर्ण मुस्कान के साथ देखता है। प्रश्नकर्ता, यह हो सकता है कि अपनी पीड़ा से वह अलिप्त हो, पर उसे यह समाप्त नहीं होती। यह तब भी होती ही है। महाराज, हाँ, यह होती है, पर इसका महत्व नहीं होता। मैं जिस भी अवस्था में हूँ उसमें मन की ही एक ऐसी अवस्था की तरह देखता हूँ जो कि यथावत स्वीकृत की गई है। प्रश्नकर्ता, कष्ट तो कष्ट ही होता है, आपको यह अनुभव तो होता ही है। महाराज, वह जिसे शरीर के अनुभव होता है वही इसके कष्टों को और सुख का उपयोग भी किया करता है। मैं न तो शरीर हूँ और न ही अनुभवों का उपभोक्ता।
प्रश्नकर्ता, मान लीजिए कि आप 25 वर्ष की आयु के हैं, एक युवक है, आपका विवाह तय हुआ है और विवाह किया जा रहा है। गृहस्थ जीवन का दायित्व आप पर डाला जा रहा है, आप कैसा अनुभव करोगे? महाराज, वैसा ही जैसा अभी अनुभव कर रहा हूँ। तुम इस बात के प्रति आग्रहपूर्वक हो कि बाह्य घटनाओं के कारण मेरी आंतरिक स्थिति बदलती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ भी हो जाए, मैं पूर्ववत रहता हूँ। मेरी सत्ता का मूल शुद्ध चैतन्य है, जो प्रखर प्रकाश बिंदु ही है। अपने स्वभाव से ही यह बिंदु आकाश में चित्र और काल में घटनाओं का प्रक्षेपण और सृजन सहज स्फूर्ति रीत से बिना किसी प्रयास के करता रहता है। परंतु विभेद बुद्धि युक्त मन के अस्तित्व में आने से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और तब सुख दुख होते हैं। सुषुप्ति की अवस्था में मन विलीन हो जाता है और इसी प्रकार सुख दुख भी सृजन की प्रक्रिया यद्यपि तब भी चलती रहती है, पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मन चेतना का ही एक स्वरूप है और चेतना जीवन का एक पहलू है। जीवन जब का सृजन करता है तब सर्वोच्च सत्ता सबसे परे है। प्रश्नकर्ता, सर्वोच्च सत्ता स्वामी है और चेतना उसकी सेवक। महाराज, स्वामी चेतना के ही अंतर्गत है, न कि उसके पृथक। चेतना के संदर्भ में कहे तो सर्वोच्च सत्ता सृष्टि और लय, स्थूल और सूक्ष्म, व्यष्टि और समिष्टि दोनों है, और यह सर्वोच्च सत्ता दोनों नहीं भी है। न तो शब्दों की वहाँ गति होती है और न ही मन की। प्रश्नकर्ता, ज्ञानी बड़ा ही अकेला सा जीव दिखाई पड़ता है, बस अपने स्वयं तक सीमित। महाराज, वह अकेला तो होता है, पर वह सभी कुछ है। वह कोई जीव होता है ऐसा भी नहीं, वह तो सभी जीवों में स्थित सत्ता ही होता है। फिर वह भी नहीं, शब्दों का प्रयोग तो संभव ही नहीं। वह होता है जो वह है, वह भूमि जिसमें सब कुछ उगाता है। प्रश्नकर्ता, क्या आप मृत्यु से भयभीत नहीं होते? महाराज, मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि मेरे गुरु के गुरु की मृत्यु कैसे हुई। उनका अंतिम समय निकट आ रहा है। इस प्रकार की घोषणा करते हुए उन्होंने भोजन त्याग दिया और अन्य दैनिक क्रम जारी रखा। 11वें दिन कीर्तन के समय वे उत्साहपूर्वक गा रहे थे और अकस्मात उनके प्राण छूट गए। 2 तालियां के बीच हाँ, इसी तरह जैसे किसी मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया जाए। जैसे व्यक्ति जीता है वैसे ही एक दिन उसकी मृत्यु भी हो जाती है। मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जीवन से भयभीत नहीं हूँ। मैं आनंद से जीता हूँ और आनंद पूर्वक मरूंगा। जन्म लेना ही व्यथा की बात है, मरना नहीं। जब कुछ तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, सब कुछ तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्रश्नकर्ता, आप जिस अवस्था में है उसका कोई सुनिश्चित प्रमाण मिल पाना तो संभव नहीं। इसके बारे में मैं उतना भर जानता हूँ कि जितना कि आप मुझे बतलाते हैं। मुझे तो अपने सामने बस एक अत्यंत मज़ेदार वृद्ध दिखलाई देता है। महाराज, मज़ेदार वृद्ध तो तुम हो, मैं नहीं। मैं कभी जन्मा ही नहीं, फिर मैं वृद्ध कैसे हो सकता हूँ? तुम्हें मैं जिस प्रकार से प्रतीत होता हूँ उसका अस्तित्व बस तुम्हारे मन तक ही सीमित है। मेरा उससे जरा भी संबंध नहीं है। प्रश्नकर्ता, यदि आपको किसी स्वप्न के रूप में भी स्वीकार कर ले तो भी आप एक अत्यंत असाधारण स्वप्न है। महाराज, मैं एक ऐसा स्वप्न हूँ जो तुम्हें जागरूक कर सकता है। इस बात का प्रमाण तुम्हारे जागते ही तुम्हें मिल जाएगा। प्रश्नकर्ता, मान लीजिए मेरी मृत्यु का समय आप तक पहुँच आता है। मेरी मृत्यु का समाचार आप तक पहुँचाता है। कोई आपसे कहता है
आप अमुक व्यक्ति को जानते हैं, उसकी मृत्यु हो गई। आप इस बात पर क्या प्रतिक्रिया होगी? आपकी इस बात पर क्या प्रतिक्रिया होगी? महाराज, तुम्हारे घर लौट जाने के समय पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। वास्तव में तुम्हारे इस मूर्खता से निकल जाने पर मुझे सचमुच खुशी होगी। प्रश्नकर्ता, कैसी मूर्खता से मेरे निकल जाने पर? महाराज, यह विचार करने की मूढ़ता कि तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम मरोगे, तुम कोई देह विशेष हो जो मन नामक वस्तु विशेष को प्रदर्शित करती है, आदि अनेक मूर्खताएं। कुछ लोग किसी यात्रा पर जाते हैं और लौट आते हैं, कुछ लोग तो किसी यात्रा पर जाते ही नहीं। इस बात से कौन सा अंतर आ जाता है कि वे सब अपने अपने स्वप्नों को जगतों में अपने अपने स्वप्न में बंद यात्रा करते रहते हैं। केवल जाग जाना ही महत्वपूर्ण बात है। यह जानना पर्याप्त है कि मैं हूँ वास्तविक, और यही प्रेम भी है। प्रश्नकर्ता, चूँकि मेरी दृष्टि अभी ऐसी अंतिम पूर्णता तक नहीं पहुँच पाई है, इसलिए मेरा प्रश्न है, संपूर्ण पश्चिम में लोग किसी वास्तविक पदार्थ की खोज में संलग्न है। वे विज्ञानी की ओर मुड़ते हैं और उन्हें द्रव्य के बारे में अति विस्तार से बतलाते हैं, मन के बारे में अति संक्षेप में, और चेतना के स्वभाव तथा ध्येय के बारे में कुछ भी नहीं बतला पाता है। उनकी दृष्टि में वास्तविकता विषय परक ऑब्जेक्टिव है। प्रेक्षक और वर्णन किए जाने की सीमा से बाहर जो भी है, वास्तविकता के उस आत्मपरक सब्जेक्टिव पक्ष के बारे में प्रत्यक्ष या बुद्धिगत निष्कर्ष के आधार पर भी वे कुछ भी नहीं जानते। उन्हें यह ज्ञात होने देना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि वास्तविकता का अस्तित्व है और इसकी उपलब्धि पदार्थ द्रव्य, उसकी परिमितता और विभिन्न विरूपता से चेतना के मुक्त हो जाने में ही संभव है। संसार के अधिकांश मनुष्य इस बात से अनभिज्ञ है कि वास्तविकता का अस्तित्व है, जिसे पाया और चेतना के माध्यम से अनुभव भी किया जा सकता है। यह अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है कि वे इस शुभ समाचार को ऐसे किसी व्यक्ति से सुने जिसने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया हो। ऐसे प्रामाणिक मनुष्य सदैव से रहे हैं और उनका प्रमाण अति मूल्यवान है। महाराज, बिल्कुल सही है। यदि एक बार भी ठीक से सुन लिया जाए तो आत्म साक्षात्कार का संदेश विस्मृत नहीं होता। भूमि में पड़े किसी बीज की तरह यह प्रतीक्षा करता रहता है कि उचित ऋतु आए और अंकुरित होकर यह एक शक्तिशाली वृक्ष बन जाए। भाइयों, यहाँ पर हमारा अध्याय 40वां समाप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण को अर्पित है। मैं कल वापस आपको मिलूँगा। तब तक के लिए हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम शांति, हरिओम। भाइयों, अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी ये चैनल है @जीवनरथ_अनिल यूट्यूब पर, इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना है, बार बार नहीं। तो एक बार आपने कर दिया है तो दूसरी बार मत करना, या नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ रहो। कल मिलेंगे वापस नए अध्याय के साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।